तो जब भी कोई नई देसी टेक्नोलॉजी आती है ना, मन में कुछ सवाल तो आते ही हैं। और अभी भारत के अपने माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 के आने के बाद भाई ऐसे ही कुछ सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहे हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल तो यही है, जो सीधा हमारी जीभ से जुड़ा है कि क्या इससे हमारे लैपटॉप, हमारे फ़ोन, मतलब हमारे गैजेट्स सस्ते हो जाएंगे। फिर जाहिर है परफॉर्मेंस की बात आती है। क्या ये चिप इंटेल या कॉलकॉम जैसे जो बड़े बड़े विदेशी नाम हैं उनको टक्कर दे सकती है? क्या ये उतनी ही तेज़ और भरोसेमंद है? और आज के डिजिटल ज़माने में सबसे बड़ा सवाल सिक्योरिटी का। एक होमग्रोन प्रोसेसर का होना हमारी प्राइवेसी के लिए क्या मायने रखता है? चलिए आज इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो ये है ध्रुव 64। लेकिन ये सिर्फ एक चिप नहीं है, ये एक ऐलान है। एक ऐसा ऐलान जो भारत को टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वालों की लाइन से उठाकर कुछ नया बनाने वालों की कुर्सी पर बैठा रहा है। ये ऐलान है भारत की आत्मनिर्भरता का, एक ऐसी पहचान जिसे अब दुनिया नज़रअंदाज नहीं कर पाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ध्रुव 64 की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब एक बहुत बड़ी चुनौती में छुपा है, विदेशी चिप्स पर हमारी ज़बरदस्त निर्भरता। सोचिए, हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की हर धड़कन, हमारे गैजेट से लेकर देश की सुरक्षा तक, सब कुछ विदेशी कंपनियों के बनाए प्रोसेसर पर ही तो टिकी थी। और ये निर्भरता कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा इस एक आंकड़े से लगाइए। सिर्फ 2023 में भारत ने करीब $18 बिलियन, मतलब लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर चिप्स इंपोर्ट किए। बहुत बड़ा अमाउंट है ये। और पता है, हमारी ये जो डिजिटल धड़कन है वो बस कुछ ही देशों के हाथों में है। यहां देखिए, हमारे लगभग 36% चिप्स ताइवान से आ रहे हैं, 30% चीन से और 17% साउथ कोरिया से। मतलब ये सिर्फ एक बिजनेस की बात नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कमजोरी भी है ना? लेकिन अब भारत ने सिलिकॉन की इस जंग में एक बहुत ही डिसाइसिव मोड़ ले लिया है। तो चलिए इस गेम चेंजर को जरा और करीब से जानते हैं। तो ये ध्रुव 64 आखिर है क्या? सिंपल भाषा में कहें तो ये भारत का पहला स्वदेशी हाई परफॉर्मेंस माइक्रो प्रोसेसर है। इसे बनाया है सीडैक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने सरकार के एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन DIRV प्रोग्राम के तहत। और इसकी सबसे खास बात क्या है? इसका ओपन सोर्स होना। इसका मतलब इसे बनाने के लिए किसी विदेशी कंपनी को मोटी लाइसेंस फीस नहीं देनी पड़ती और इसे हम अपनी जरूरतों के हिसाब से बदल भी सकते हैं। और इसकी पावर देखिए जरा, 1.0 गीगाहर्ट्ज की जबरदस्त स्पीड, आज के जमाने का 64 बिट आर्किटेक्चर और साथ में डुअल कोर प्रोसेसिंग का कमाल का कॉम्बिनेशन। ये वो स्वदेशी सुपर ब्रेन है जिसे भारत की मिट्टी में भारत की जरूरतों के लिए बनाया गया है। देखिए, ध्रुव 64 सिर्फ एक लैब में बना आविष्कार नहीं है। इसका असली असर तो भारत की इकोनॉमी, हमारी सिक्योरिटी और भविष्य के इनोवेशंस पर पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि कैसे ये एक आत्मनिर्भर भारत का इंजन बनने वाला है। जरा सोचिए, ये कहां क्रांति ला सकता है। सबसे पहले तो 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में, फिर हमारी गाड़ियों के ऑटोमोटिव सिस्टम्स में, हमारे घरों के स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में, फैक्ट्रियों के ऑटोमेशन में और हाँ, हर डिवाइस को जोड़ने वाले इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। इन सब को अब मेड इन इंडिया ध्रुव की पावर मिलने वाली है। और ये कहानी सिर्फ हार्डवेयर की नहीं है। ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये एक बहुत बड़ी ताकत की तरफ इशारा करता है। दुनिया के जितने भी चिप डिजाइन इंजीनियर्स हैं, उनमें से 20% अकेले भारत में हैं। ध्रुव 64 हमारे इस टैलेंट पूल को अपनी टेक्नोलॉजी पर काम करने का एक सुनहरा मौका देगा। इससे स्किल्ड प्रोफेशनल्स की एक ऐसी फौज तैयार होगी जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में होगी। देखिए, कोई भी बड़ा बदलाव रातों रात नहीं होता। ध्रुव 64 भी अचानक से नहीं बन गया। इसके पीछे भारत के सिलिकॉन में आत्मनिर्भर बनने के सफर की एक शानदार कहानी है। इस सफर की पहली सीढ़ी थी तेजस 32, जिसे मलेशिया में बनाया गया था। इसके बाद आया तेजस 64, जिसका फैब्रिकेशन भारत की अपनी मिट्टी मोहाली में हुआ। और इसी सिलसिले की सबसे लेटेस्ट और सबसे पावरफुल कड़ी है ध्रुव 64। और यह सफर यहां रुकने वाला नहीं है। अब तो नजरें भविष्य के प्रोसेसर धनुष पर टिकी हैं। अच्छा, अभी तक हम बात कर रहे थे कि भारत दुनिया से क्या ले रहा है, लेकिन अब वक्त है ये जानने का कि भारत दुनिया को क्या दे रहा है। चिप्स की दुनिया में ये पूरा समीकरण अब बदल रहा है। ये डेटा बहुत अच्छे से दिखाता है कि हम कहाँ हैं। हाँ, 2023 में हमने $18 बिलियन का इंपोर्ट किया, लेकिन साथ ही लगभग $2 बिलियन का एक्सपोर्ट भी किया। और इस छलांग के साथ ही भारत दुनिया का 14वां सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर एक्सपोर्टर बन गया है। ये एक बहुत मजबूत शुरुआत है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है?
हमारे मेड इन इंडिया और डिजाइन्ड इन इंडिया डिवाइसेस का सबसे बड़ा खरीदार अमेरिका है। ये भारत की इंजीनियरिंग और क्वालिटी पर दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी बाजार के भरोसे को दिखाता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, ध्रुव 64 सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि ये उस निर्भरता से आज़ादी है जिसने हमें दशकों तक विदेशी प्रोसेसर्स पर डिपेंडेंट रखा था। ये डिजिटल संप्रभुत्व, मतलब अपनी डिजिटल किस्मत खुद लिखने की तरफ हमारा सबसे बड़ा कदम है। तो ये सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक हकीकत बनता हुआ भविष्य है। और ये जो 1 गीगाहर्ट्ज़ की धड़कन है ना, ये अब रुकने वाली नहीं है। देखिए, ध्रुव 64 जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ भारत सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बनेगा, बल्कि दुनिया की डिजिटल सप्लाई चेन का एक ऐसा हिस्सा बनेगा जिस पर सब भरोसा कर सकते हैं।